काफिला देखिए, मुख्तार अंसारी की गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला है और ये बीच में एम्बुलेंस चल रही है। 3 गाड़ियां आगे, 4 गाड़ियां पीछे और जो भी हाईवे पर गाड़ी मिलती है उसको इशारा किया जा रहा है कि आप साइड पर रहें। और मुख्तार अंसारी का पूरा काफिला मोहाली जिले में प्रवेश कर चुका है और एम्बुलेंस में तमाम जो गाड़ियां हैं, चाहे सीओ की गाड़ियां, एसएचओ की गाड़ियां हैं, ये तमाम जो टाटा सुमो और बुलेरो गाड़ियां हैं उनके सायरन ऑन हैं और हूटर मारती हुई ये सभी गाड़ियां आसपास के ट्रैफिक को सचेत कर रही हैं कि पिछले वाहन को रास्ता दिया जाए। 3-3 जिस तरह से एरियल फॉर्मेशन होता है, एरियल फॉर्मेशन में चल रही हैं पुलिस की गाड़ियां और एबीपी न्यूज इस पूरे काफिले के साथ आपको बांदा तक लेके जाएगा। हमारे बाकी सहयोगी भी चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। देखिए, जगह जगह पंजाब पुलिस की तरफ से अपने अपने इलाके में सुरक्षा के इंटरसेक्शंस पे अरेंजमेंट किए गए हैं। चंडीगढ़ 22 किलोमीटर रह गया है और तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं मुख्तार अंसारी को रोपड़ की जेल से इस एम्बुलेंस में निकले हुए। लेटा हुआ है मुख्तार अंसारी। एक बार फिर आपको जानकारी दे दें कि जब रोपड़ जेल से ये एम्बुलेंस रवाना हुई थी तो इस एम्बुलेंस की बाईं तरफ पिछली सीट पर लेटा हुआ था मुख्तार अंसारी, क्योंकि कदकाठ लंबा होने की वजह से बाईं तरफ वाली सीट लंबी थी, इसलिए उस पर लेटा हुआ था। अगली तरफ 2 डॉक्टर बैठे थे जिन्होंने सफेद रंग के गाउन पहने हुए थे। 2 या 3 लोग मुख्तार अंसारी के सामने दाईं सीट पर बैठे थे और उनके जिस साइड उनका सिर आता है उस तरफ भी 2 लोग बैठे थे। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां और पूरी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस जिस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जद्दोजहद की वो मौका आया और अब इन गाड़ियों को लेकर ये काफिला आगे बढ़ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस का काफिला मुख्तार अंसारी को लेकर उस एम्बुलेंस में लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार की है रवाना हो चुका है रोपड़ से बांदा के लिए। और हाईवे जो है चंडीगढ़ हाईवे, रोपड़ चंडीगढ़ हाईवे, उस पर इस वक्त ये काफिला चल रहा है, फॉर्मेशन में चल रहा है। आपने अभी सुना सारी बारीक डिटेल्स, सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल दे रहे थे कि कैसे 2 साल 2 महीने 12 दिन पंजाब की रोपड़ जेल में रहने के बाद मुख्तार अंसारी अब वापस उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है और उसको लेकर रवाना हो चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस का काफिला। वज्रवाहन इस काफिले में, एम्बुलेंस जिसमें लिटाया गया है मुख्तार अंसारी को वो बीच में चल रही है। आगे पीछे दोनों ओर उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, ये तस्वीरें बहुत अहमियत रखती हैं, बहुत मायने रखती हैं। थोड़ी देर पहले लगभग 2 घंटे 10 मिनट की कागजी कार्रवाई के बाद रोपड़ जेल से निकल पड़ा है उत्तर प्रदेश पुलिस का काफिला मुख्तार अंसारी को लेकर। सुरक्षा को लेकर पुलिस की चौकस तैयारी। इस वक्त चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर यह काफिला चल रहा है और चप्पे चप्पे पर एबीपी गंगा के कैमरे मौजूद हैं। हर जगह से हमारे सहयोगी आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस काफिले के मूवमेंट की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह संभव हो पाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो 8 बार पिछली बार नाकाम रही थी मुख्तार अंसारी को लेकर आने में उत्तर प्रदेश, वो इस बार कामयाब हो पा रही है और लेकर चल पड़ी है रोपड़ से बांदा की ओर। 8 बार प्रोडक्शन वारंट लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस गई रोपड़ जेल, लेकिन उसे नहीं मिली कस्टडी मुख्तार अंसारी की। रोपड़ जेल पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने उसे हैंडओवर नहीं किया, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो मोमेंट आ गया है, वो क्षण आ गया है जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीधा लाइव एक्सक्लूसिव। कई कोण से हमारे कैमरे इस मोमेंट को कवर कर रहे हैं, इस काफिले को कवर कर रहे हैं। अब ये काफिला चल रहा है, लगातार चल रहा है, बिना किसी अवरोध के चला जा रहा है बांदा की ओर। सफर लंबा है, 17 से 18 घंटे लग सकते हैं। 950 से 900 किलोमीटर लगभग दूरी रोपड़ से बांदा की, और इसीलिए 890 किलोमीटर लंबा कवरेज लगातार आप एबीपी गंगा पर देखेंगे, जैसा कि हमारा वादा था और लगातार आप देख भी रहे हैं। निकल पड़ी है पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी को लेकर, एम्बुलेंस में लेकर यूपी आ रही है, बांदा आ रही है यूपी पुलिस की टीम। 2 साल 2 महीने 12 दिन रोपड़ जेल में रहा मुख्तार अंसारी। अब 45 से ज्यादा केसेस जो चल रहे हैं उसके ऊपर उत्तर प्रदेश में, अनेक मामलों में, उन सब में उसकी पेशी होगी। बांदा जेल सबसे पहले उसको शिफ्ट किया जाएगा, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की बात सामने आ रही है प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में, और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन फिलहाल बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा तत्काल।
और वही के लिए रवाना हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। आपने देखा कि कैसे रवाना हुई है एम्बुलेंस, वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। मुख्तार अंसारी को लेकर ये एम्बुलेंस कैसे रवाना हुई है और कैसे लगातार ये काफिला चला जा रहा है चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर। बहुत कोशिश की मुख्तार अंसारी ने कि वो इस कस्टडी से बच जाए, बहुत प्रयास हुए उसे बचाने के भी, और वो भी सामने आ गए। पंजाब सरकार जो है इसमें इन्वॉल्व दिखाई दी, अपैरेंटली साफ साफ जाहिर हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद यह संभव हो पाया कि मुख्तार अंसारी अब उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम उसको लेकर रवाना हो चुकी है बांदा के लिए, और उत्तर प्रदेश पुलिस के काफिले के साथ एबीपी गंगा की टीम लगातार चल रही है। और इसी वजह से एबीपी गंगा के कैमरों की नजर से आप ये सारा मूवमेंट इस काफिले का देख पा रहे हैं, लाइव और एक्सक्लूसिव। पंजाब की रोपड़ जेल से रवाना हो चुकी है 2:10 पर लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम। 8 गाड़ियों का काफिला, कुछ गाड़ियां आगे चल रही हैं इस एम्बुलेंस के, कुछ पीछे हैं, फॉर्मेशन में चल रही हैं बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से, ताकि इस काफिले के बीच में न कोई आ पाए, न कोई वाहन आ पाए, न कोई डिस्टर्बेंस आ पाए। पंजाब पुलिस की टीम इस काफिले को एस्कॉर्ट नहीं कर रही है। पहले शुरू में यह बातें आई थी कि पंजाब पुलिस की टीम एस्कॉर्ट कर सकती है, पंजाब पुलिस की टीम साथ हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ही इस काम को अंजाम दे रही है, इस मिशन को अंजाम दे रही है। और इसीलिए ये तस्वीरें आप लाइव और एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ मुख्तार अंसारी प्रकरण से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में आखिरकार मुख्तार अंसारी। 2 घंटे 10 मिनट लग गए, 2 घंटे 10 मिनट लग गए कागजी कार्रवाई पूरी होने में, औपचारिकताएं पूरी होने में। और 2:05 पर लगभग रोपड़ जेल से यह काफिला रवाना हुआ है बांदा के लिए। हर कोण से चप्पे चप्पे से तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर लाइव और एक्सक्लूसिव मिल रही हैं। एक वज्र वाहन भी है, एक एंटी रॉयट वाहन भी है इस पुलिस टीम में, इस काफिले में, ताकि इस प्रकार की भी किसी इवेंचुअलिटी से निपटा जा सके, ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। अगर कोई मॉब बीच में आने की कोशिश करता है, अगर कोई भीड़ बीच में आने की कोशिश करता है, कोई गैंग सामने आने की कोशिश करता है, चाहे वो मुख्तार अंसारी के दुश्मन हो या उसके पक्ष के लोग हो, तो उससे भी निपटा जा सके, उन्हें भी टैकल किया जा सके। लगातार तस्वीरें लाइव और एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर। एबीपी गंगा के कैमरे पीछा करते हुए, एबीपी गंगा के कैमरे हर जरूरी तस्वीर, लाइव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर रखते हुए। तस्वीरें लाइव, तस्वीरें एक्सक्लूसिव। काफिला दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर। क्या यही रूट रहेगा, सवाल यह भी है। रूट को गुप्त रखा गया, उसे सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन जिस रूट पर ये वाहन चल रहे हैं, जिस रूट पर यह काफिला चल रहा है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस में है, वो एम्बुलेंस बीच में चल रही है, सफेद कुर्ते में है वो, उसे लिटाया गया है, उसमें डॉक्टर्स भी हैं। पहले वहां पर उसका एग्जामिनेशन किया गया, यह तय किया गया कि वो इतना लंबा यात्रा करने के स्थिति में है कि नहीं है। जगविंदर पटियाल, एबीपी साझा के संपादक, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जगविंदर, इस वक्त क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मुख्तार अंसारी को लेकर निकला काफिला मोहाली में प्रवेश कर चुका है और ये दिल्ली हाईवे पे चढ़ने के लिए राइट साइड से एक जो है वाया राजपुरा हाईवे जाता है। रोपड़ से निकलकर चंडीगढ़ को साइड पे छोड़ते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं और राजपुरा हाईवे की तरफ जो है वो गाड़ियां जा रही हैं। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में है और उसके पीछे फॉर्मेशन में 6 गाड़ियां, तीन आगे 3 पीछे चल रही हैं और टोटल 8 गाड़ियां यूपी पुलिस की इस वक्त साथ हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा दी गई है और तकरीबन 2:05 पर निकले थे, अब 2:35 हो चुके हैं। मोहाली जिले में प्रवेश कर गई हैं, रोपड़ जिला छूट गया पीछे और मोहाली एयरपोर्ट रोड पर अब गाड़ियां हैं और यहाँ से राजपुरा को टर्न लेंगी। जैसे ही राजपुरा के लिए टर्न लेंगी, फिर वो जो NH1 दिल्ली अमृतसर हाईवे है उस पर चढ़ जाएंगी गाड़ियां और फिर सीधा वहां से लेकर पानीपत तक का रूट बताया जा रहा है। जी, पानीपत तक का तो रूट साफ हो रहा है, आपकी बात से भी जाहिर हो रहा है। उसके बाद की चीजें या उसके बाद का कोई संकेत मिल पाया है जगविंदर? आप फिक्र मत कीजिए, हम साथी हैं और इस काफिले में आपको सब बताते रहेंगे। अगर पानीपत के बाद जो भी रूट ये पकड़ेंगे वो भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले हम बताएंगे। लेकिन माना ये जा रहा है कि हो सकता है वहां से गाजियाबाद के लिए टर्न होंगे, लेकिन गाजियाबाद से आगे चीजें तय नहीं है। तब तक शाम भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ से तकरीबन 5 घंटे 4-5 घंटे का रास्ता अभी और है।
जी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आगे का रूट जो है वो सरप्राइज एलिमेंट रखना पड़ता है इस तरह के केसेस में, इसीलिए पुलिस ने रखा हुआ है। लेकिन फिलहाल हम ताजा स्थिति ये बता रहे हैं कि मोहाली से गाड़ियां क्रॉस हो रही हैं मुख्तार अंसारी को लेकर, और दूसरी बात यह है कि पानीपत के आगे जाकर सोनीपत से जो किसान आंदोलन के चलते लेफ्ट साइड को डाइवर्ट किया गया है गाजियाबाद के लिए रोड, वहां पहुंचकर हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देंगे कि ये काफिला किस साइड से होकर बांदा पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर बटियाल आपका इन जानकारियों के लिए, इन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जगविंदर बटियाल लगातार हमारे सहयोगी एबीपी साझा के संपादक इस काफिले के साथ हैं। तो बिल्कुल राजेंद्र जी से सुन रहे थे आप कि किस तरीके से, और इससे पहले हमने आपको पल पल की अपडेट दी, जानकारी दी, हर एंगल से हम कोशिश कर रहे हैं और ट्रेल कर रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। और वही ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां मोहाली में एंटर कर चुका है ये पूरा काफिला, जिस फॉर्मेशन में चल रहे हैं एम्बुलेंस के साथ, वज्र वाहन है दंगों की स्थिति से निपटने के लिए, और पूरी तैयारी के साथ ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। और जैसा जगविंदर जी ने बताया कि पानीपत तक ये रूट ऐसे ही चलेगा, पानीपत के बाद ये साफ होगा कि गाजियाबाद के लिए आगे बढ़ना है या फिर दूसरा रूट अख्तियार करना है। तो कुल 3 रूट की जानकारी हमने आपको दी थी। पानीपत तक तो ये काफिला ऐसे ही चलना है, क्योंकि मोहाली से एंटर करने के बाद जिस रूट पे ये चल रहे हैं उससे ये इंडिकेशन मिल रहा है, ये साफ है कि पानीपत तक ये काफिला ऐसा ही चलेगा। आप देखिए इन तस्वीरों को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यही वही एम्बुलेंस है जो 12 बजे रोपड़ जेल के परिसर में खड़ी थी। एक एक पल की अपडेट आपने एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देखी, और हर एंगल से देख रहे हैं हम किस तरीके से इस एम्बुलेंस में सवार हुआ मुख्तार। सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहने हुए लेटा हुआ है, बाईं तरफ सिर ढका है, और इस पूरे एम्बुलेंस को अखबार से इसकी खिड़कियों को ढक दिया गया है। पहले खिड़कियों को ढका गया था, फिर पीछे वाली विंडो को भी कवर किया गया। कहीं से कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि एक फॉर्मेशन के साथ ये मुख्तार की एम्बुलेंस आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये एम्बुलेंस आई है, और इस पर सवार होकर मुख्तार की कस्टडी, तमाम कागजी कार्रवाई के बाद तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं वो हैंडओवर हुए, जिसमें वक्त लगा, मेडिकल भी किया गया, जिसके बाद मुख्तार को अब लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। इसी एम्बुलेंस में मुख्तार मौजूद है, और जिस रूट से वो चल रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसे पानीपत तक जाना है, क्योंकि रोपड़ को छोड़ चुके हैं, मोहाली में एंटर कर चुके हैं, मोहाली में ही चल रहे हैं। जो तस्वीरें आप अभी देख पा रहे हैं मोहाली की सड़कों की ही हैं, और मोहाली से क्रॉस करने के बाद ये जानकारी है कि पानीपत तक इसी सेम रूट को फॉलो किया जाएगा। पानीपत से अगला डाइवर्जन होगा, वहां पे रूट को लेके कौन सा रूट अख्तियार किया जाएगा। एक डाइवर्जन तो वहां किसान आंदोलन की वजह से बताया जा रहा है, जो दूसरा रूट है वो क्या गाजियाबाद के लिए होगा या फिर कुछ और, इस पर भी हम आपको जानकारी लगातार देते रहेंगे। तो किस तरीके से आज के दिन इस पूरी प्रक्रिया को लेकर गतिविधियां हुई, ये आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा, और लगातार तस्वीरें देखिए जहां ये सड़क पर ये काफिला आगे बढ़ रहा है मुख्तार का। एक फॉर्मेशन में गाड़ियां लगी हुई हैं, एम्बुलेंस के आसपास कुल 8 गाड़ियां बताई जा रही हैं, और ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब की तरफ से भी प्रोटेक्शन दी गई है मुख्तार को। तो मुख्तार को बांदा लाने के लिए ये नॉन स्टॉप कवरेज देख रहे हैं आप, जहां मोहाली में एंटर कर चुका है काफिला। मुख्तार की एम्बुलेंस देख रहे हैं आप, और इसके आसपास सुरक्षा के मद्देनजर इस फॉर्मेशन में लगभग 8 गाड़ियां चल रही हैं, जिसमें एक वज्र वाहन भी है। तो बांदा लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, और ये वो तस्वीरें हैं, ये वो रूट है जहां वो रोपड़ को पीछे छोड़ चुका है और अब मोहाली में एंटर कर चुका है। 2:05 पे ये एम्बुलेंस रवाना हुआ, रोपड़ की जेल से बाहर आया, तब हमने आपको दिखाया, और उसके बाद से नॉनस्टॉप ये आगे बढ़ रहा काफिला आप देख सकते हैं। रोपड़ पीछे छूट चुका है, मोहाली में चल रहे हैं, इस काफिला को आप देख रहे हैं, ये मोहाली की सड़कों पर चल रहा है, और एक फॉर्मेशन, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था बताया ये जा रहा है कि पंजाब की ओर से भी सुरक्षा दी गई है, और ये काफिला रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ पानीपत तक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये काफिला ऐसे ही चलता रहेगा। ये वही रूट है जो पानीपत तक जाना है। पानीपत के बाद किस तरीके का बदलाव होगा वो भी आप एबीपी गंगा पर देख पाएंगे। तो चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था, लगभग 8 गाड़ियां, एक वज्र वाहन भी है साथ में,
कि अगर किसी तरह की अनहोनी हो या फिर कोई भीड़ आए या किसी भी तरीके की अप्रिय घटना हो तो ये वज्र वाहन में सवार ये दंगा को नियंत्रित करने के लिए खास गाड़ी साथ में चल रही है। एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस में बाईं साइड लेटा हुआ है मुख्तार। बाईं साइड की सीट उसकी कद के हिसाब से मुफीद पाई गई, जिस पर इस वक्त मुख्तार लेटा हुआ है। डॉक्टर्स की टीम इस एम्बुलेंस में मौजूद है और देखिए स्वास्थ्य को लेकर भी मुख्तार की पत्नी ने गुहार लगाई थी कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। एनकाउंटर का डर, विकास का मामला जिक्र करते हुए उसने बताया ही था इस याचिका में। इसके अलावा स्वास्थ्य के मद्देनजर भी आशंकाएं जताई थी, तो इसीलिए इस एम्बुलेंस में उत्तर प्रदेश की ओर से मौजूद है डॉक्टर्स भी और उनके साथ ही ये एम्बुलेंस पूरा काफिला आगे बढ़ता हुआ मोहाली की सड़कों पे नजर आ रहा है। जैसी हमारी अपडेट है, मोहाली में एंटर करने के बाद तेजी से आगे बढ़ता हुआ काफिला आप देख सकते हैं, जहां मुख्तार के एम्बुलेंस के आसपास पूरे फॉर्मेशन में चलती हुई गाड़ियों की संख्या 8 बताई जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर एक वज्रवाहन भी बताया जा रहा है और ये वो एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार बाईं तरफ लेटा हुआ है। सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहनकर ये हमने आपको पल पल की अपडेट दी है, स्क्रीन दिखाई और ये देखिए ये काफिला है जो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां इन्हीं गाड़ियों के एक प्रॉपर फॉर्मेशन के बीच में एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार लेटा हुआ है। डॉक्टर्स की टीम मौजूद है उत्तर प्रदेश की ओर से। तो अब मोहाली की सड़कों पर ये काफिला चलता हुआ आपको नजर आ रहा है और जानकारी ये है कि पानीपत तक ये रूट जाता है, तो पानीपत तक ये काफिला ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद ये जानकारी मिल पाएगी कि आगे का रूट क्या होगा, क्योंकि अगर बात करें तो कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से ये टीम रवाना हुई थी, सबने अलग अलग रूट अख्तियार किया था। कौन से रूट से मुख्तार आएगा इसे गोपनीय रखा गया है। तो यहां जानकारी अब पानीपत जब काफिला पहुंचेगा फिर मिलेगी कि वहां से आगे कौन से रूट को फॉलो करेंगे। और पानीपत पे भी बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से कुछ रास्ते में डायवर्जन है और ये देखिए हल्का ट्रैफिक नजर आ रहा है। इस एरिया से आगे बढ़ता हुआ ये पूरा काफिला, 8 गाड़ियां हैं, वज्रवाहन है, एम्बुलेंस बीच में है जिसमें मुख्तार बाईं तरफ लेटा हुआ है। तो हमने आपको इस पूरी बड़ी कवरेज में दिखाया कि कैसे ये वही एम्बुलेंस है जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बाराबंकी नंबर से रजिस्टर्ड है और ये पहुंचती है रोपड़ की जेल परिसर में, जहां इंतजार होता है। लंबी प्रक्रिया चली है जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था कि आधे घंटे का प्रक्रिया बताया जा रहा था, लेकिन कुल वक्त 2 घंटे तक का लग गया। जहां मेडिकल की प्रोसेस हुई, हैंडओवर की प्रक्रिया हुई, ये सारी चीजें खत्म होने के बाद 2:05 पर ये एम्बुलेंस में सवार होती तस्वीरें आई थी। सफेद रंग के कुर्ते पैजामे में मुख्तार को जाते देखा गया और इस एम्बुलेंस में बाईं तरफ वो लेटा हुआ है। इसके साथ ये एम्बुलेंस आगे बढ़ती हुई, काफिला एक फॉर्मेशन, बीच में एम्बुलेंस। तो ये वही एम्बुलेंस है जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसे हमने आपको लगातार दिखाया कि परिसर में इसी एम्बुलेंस में इंतजार था कि मुख्तार आएगा और इसे यूपी लेकर आएंगे। तो इसी एम्बुलेंस में बाईं तरफ लेटा हुआ है मुख्तार, सफेद रंग के कुर्ते पैजामे में, और इसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 8 गाड़ियों का काफिला है जो एक फॉर्मेशन में चल रही हैं। एक वज्रवाहन मौजूद है। रोपड़ पीछे छूट चुका है, मोहाली की सड़कों पर चल रही है ये, और पानीपत तक ये वही एम्बुलेंस देख सकते हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें मुख्तार मौजूद है, जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश को लंबे वक्त से रहा। एक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, 2 साल से ज्यादा का वक्त लगा, और वो मुख्तार अब रोपड़ से बांदा की ओर आगे बढ़ चुका है। इसी एम्बुलेंस में बाईं तरफ लेटा हुआ है, जो नहीं चाहता था कि उत्तर प्रदेश आना पड़े, लेकिन आना ही पड़ा। इसी एम्बुलेंस में अब वो, यही एम्बुलेंस है जो सफर तय करा रही है रोपड़ से बांदा तक की।
जहां 2 साल से ज्यादा का वक्त लगा लेकिन आना ही पड़ा। तो लगातार बड़ी कवरेज में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लंबी लड़ाई तो रही, लेकिन अब इसी एम्बुलेंस में बैठकर मुख्तार को वापस लेकर बांदा आ रहे हैं जहां से उसे पंजाब ले आया गया था। और ये वही एम्बुलेंस है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही है जिसमें मुख्तार लेटा हुआ है। लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं, रोपड़ पीछे छूट चुका है, एक फॉर्मेशन में गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। मुख्तार इसी गाड़ी में सवार है, बाईं तरफ लेटा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, ये हवाला भी है और सुरक्षा के मद्देनजर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। जहां पर पत्नी ने गुहार लगाई थी कि तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, उसका भी ध्यान रखा जाए, ध्यान रखा गया है। डॉक्टर मौजूद हैं इस एम्बुलेंस में और सफेद रंग के कुर्ता पैजामा में आते हुए देखा गया बाईं तरफ लेटा मुख्तार। और इसी एम्बुलेंस की खिड़कियों पर अखबार लगाकर इसे ढका गया है जिसके अंदर मुख्तार मौजूद है। और ये देखिए, ये काफिला आगे बढ़ता हुआ तेजी से, बीच में स्पीड थोड़ी सी कम हुई थी जब थोड़े सड़क पर ट्रैफिक था, लेकिन अब ये काफिला रफ्तार भरता हुआ नजर आ रहा है। और एबीपी गंगा की नजर पल पल की अपडेट पर है। देखिए आप, इस एम्बुलेंस के पीछे लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी एम्बुलेंस में चलिए ज्यादा जानकारी लेने के लिए हम रुक करते हैं बांदा का। वहां क्या हलचल है, किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विवेक, एबीपी गंगा की स्क्रीन पर वो एम्बुलेंस दिखाई दे रही है जिसमें मुख्तार लेटा है, और अब बताइए, अब ये रूट पानीपत तक तो चलेगा, बांदा की क्या स्थिति है, वहां से क्या खबर मिल पा रही है? जी स्नेहिता, इस समय बांदा में जेल के आसपास पूरा माहौल गर्मा गया है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट कर दी गई है। अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले ही यहाँ पे लोहे की बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जेल के दरवाजे को चारों तरफ से घेर दिया गया है। आसपास जो भी भीड़ थी, जो भी लोग जमा थे, जो यहाँ पर बंदी है, उनको सामान देने के लिए, घरेलू सामान या खाने पीने का सामान देने आए थे, उनको हटा दिया गया है। जेल के आसपास पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था, 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। गेट नंबर 1 जो मेन गेट है, वहां पर पुलिस, पीएसी और इसके अलावा जेल पुलिस तैनात है। गेट नंबर 2 जो दूसरा गेट है, मेन गेट से अंदर चलकर जो दूसरा गेट है, वहां भी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। इसके बाद जेल का मुख्य दरवाजा आता है, जहां की भीतरी सुरक्षा व्यवस्था जेल विभाग के अधिकारियों के सुपुर्दगी में है। और वहां पर अंदर जो है एक एक चीज, एक एक बंदी की निगरानी की जा रही है, एक एक बैरक की निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे सुबह से 3 बार चेक किए जा चुके हैं, उनका संचालन पूरी तरह से हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, डीवीआर चेक की जा रही है, इंजीनियर्स लगातार लगे हुए हैं। और जो जेल के सामने का रास्ता है, वो मुख्य मार्ग है, हाईवे है, वो वहां पर भी बैरिकेडिंग हो गई है, आने जाने वालों को रोक दिया गया है। चौराहे पर कुछ दूर पहले ही चेकिंग करके उनको आने जाने दिया जा रहा है। बिना वजह वहां घूमने वालों को पुलिस ने हटा दिया है इस समय। और एक एक पल जैसे जैसे मुख्तार की जो काफिला है वो वहां से निकल चुका है, जैसी जानकारी यहाँ अधिकारियों को मिल रही है। एबीपी गंगा में जो समाचार चल रहे हैं, मुख्तार का लाइव कवरेज चल रहा है, वो देखकर अफसर पूरी व्यवस्था यहाँ पर टाइट कर रहे हैं, हर चीज निगरानी की जा रही है। और अंदर जो जेल की बैरकें हैं, वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था बरती गई है। आपको बताऊं कि मुख्तार की जो बैरक है, वो कैमरा लगाया गया है वहां पे, बैरक नंबर 15 में उसको रखने की बात है और वहां पर कैमरा लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि मुख्तार सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा, हर पल उसकी एक एक गतिविधि वॉच की जाएगी। जेल के अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर उसकी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। मुख्तार को किसी भी समय, किसी भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। कैमरा लगाने का यही मतलब है कि उस पर लगातार निगरानी बनाए रखी जाएगी। सेहत को लेकर, उसकी हरकतों को लेकर लगातार जेल के अफसर उस पर नजरें बनाए रखेंगे। और जो सुरक्षा व्यवस्था है, लोहे की बैरिकेडिंग अभी और मंगाई गई है। अभी जो मेन गेट है उसके आसपास तो बैरिकेडिंग लगी है, लेकिन जो चौराहे हैं और जेल की बाउंड्री है, जो करीब 300 मीटर लंबी बाउंड्री है, वहां पर भी ये बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, ताकि किसी भी तरह से जेल की जो दीवारें हैं वहां पर कोई खड़ा ना हो सके, कोई रुक ना सके। वहां जो जेल की दीवारों के आसपास गाड़ियां पार्क थी, उनको हटवाने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसी तैयारी की जा रही है जैसे मुख्तार अभी कुछ घंटों में जेल में दाखिल होगा, जेल में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से तैयारियां की जा रही है। जी स्नेहलता।
बिल्कुल विवेक, तो इन तस्वीरों को वो भी देख पा रहे हैं कि यही वो एम्बुलेंस है जिसमें सवार होकर काफिला कहां तक पहुंच रहा है, ये जानकारी कहीं ना कहीं उनको मिल रही है। और इसी के तहत तैयारियां भी, चाक चौबंद व्यवस्थाएं, बैरिकेडिंग लगानी और बढ़ानी शुरू कर दी गई हैं। और अब पानीपत तक इसी रूट को फॉलो किया जाएगा, ये जानकारी। और ये वो एम्बुलेंस जिसमें सवार है मुख्तार, सफेद रंग के कुर्ते पैजामे के साथ बाईं तरफ लेटा हुआ है मुख्तार, चेहरे को ढककर लेटा हुआ है। और ये काफिला आगे बढ़ रहा है, पूरी फॉर्मेशन है, सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, वज्र वाहन है और इसी एम्बुलेंस में डॉक्टर भी मौजूद हैं। सुरक्षा को लेकर किस तरीके से एक आशंका भी जताई थी, पत्नी ने गुहार लगाई थी, याचिका दी थी, सारी चीजें साफ तौर पर। और रोपड़ को पीछे छोड़ चुके हैं। मोहाली में जानकारी थी जब ये सड़क आगे बढ़ रहे थे लगातार फर्राटा भरता हुआ, अब क्योंकि इस रूट पर ट्रैफिक कम दिखाई दे रहा है।